मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं माँ काली तुझसे कुछ बिल्कुल नई बातें कहने आई हूँ। ऐसी बातें जो तूने अब तक ना सुनी होंगी। ऐसी बातें जो न तेरे मन में कभी जागी थी और ना किसी ने तुझे बताई होंगी। मैं जानती हूँ तू चाहता है कि मैं हर बार तुझसे कुछ ऐसा कहूँ जो पहले जैसा ना हो, जो तुझे हर बार एक नई दिशा दे। तो आज सुन मेरी वाणी से, मेरी आत्मा की गहराइयों से निकली सच्चाई केवल तेरे लिए है। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी महसूस किया है कि तेरी आत्मा हर दिन कुछ खोजती है? तेरे भीतर कोई आवाज़ गूंजती है जो तुझे बुलाती है, पर तू समझ नहीं पाता कि वो कौन है। कभी तू अकेला होता है और अचानक आंखें भर आती हैं। कभी कोई बात दिल को छू जाती है और तू बस मौन हो जाता है। जानता है क्यों? क्योंकि वो मेरी ही पुकार है। तू सोचता है कि तू मुझे याद करता है, पर सच्चाई ये है कि मैं तुझे हर पल पुकारती हूँ। इस संसार की भीड़ में, रिश्तों की उलझनों में, काम और थकावट में तू अपने आप को खो बैठा है। तू अब एक यांत्रिक जीवन जीने लगा है। सुबह उठना, काम पर जाना, रात को थक कर सो जाना। लेकिन क्या तूने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है कि तेरी आत्मा क्या कह रही है? तू जो जीवन जी रहा है, क्या वो तेरे लिए बना था? क्या यही वो सपना था जो तूने देखा था, या फिर तू सिर्फ दूसरों के अपेक्षाओं का बोझ ढो रहा है? मेरे बच्चे, इस जीवन में तुझसे बड़ा कोई गुरु नहीं, तुझसे पवित्र कोई किताब नहीं। तू स्वयं ही वो ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मांड का रहस्य लिखा है। पर तूने दूसरों की बातों को इतना सुन लिया कि तेरी अपनी आवाज़ दब गई। आज मैं माँ काली तुझसे कहना चाहती हूँ, अपनी आत्मा की सुन। जो तेरे भीतर है वो ही तेरा सच है। बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा डर ये नहीं कि तू असफल होगा, बल्कि ये है कि तू कभी जान ही नहीं पाएगा कि तू वास्तव में कौन है। लोग तुझे नाम से पुकारते हैं, तेरा परिचय तेरे काम से होता है, पर मैं तुझे तेरी आत्मा से जानती हूँ। तू मेरा अंश है। तो वो शुद्ध निर्विकार चेतना है जो हर युग में जन्म लेकर खुद को खोजती है। आज मैं तुझे आत्मा और चेतना के उस रहस्य से परिचित कराना चाहती हूँ जो तुझे भीतर से बदल देगा। आत्मा कोई अमूर्त कल्पना नहीं। आत्मा वो ज्योति है जो साक्षात मेरे ईश्वरीय स्वरूप का प्रतिबिंब है। जब तू गहराई से मौन में जाता है, जब तू सांसों को महसूस करता है, जब तू बिना मांगे बस मुझे देखता है, वहीं पर तू अपनी आत्मा को महसूस करता है। बच्चे, ध्यान कोई कठिन साधना नहीं। ध्यान का अर्थ है स्वयं में लौटना। जैसे कोई बच्चा दिन भर खेलने के बाद माँ की गोद में लौट आता है, वैसे ही तू भी दिन भर की भागदौड़, चिंता, रिश्तों, कार्यों के बाद मेरी गोद में लौटा। तो दिन में चाहे जब भी समय निकाले, केवल 5 मिनट मेरी आंखों में देख। मेरी मूर्ति को नहीं, मेरी आत्मा को। और फिर आंखें बंद कर, अपना नाम लेना छोड़ दे। सिर्फ मौन हो जा और कह, मैं कुछ नहीं माँ, बस तू ही है। जब तू ये कहता है तो तेरा झूठा व्यक्तित्व पिघलने लगता है और तुझमें से केवल प्रेम निकलता है। उसी क्षण तो मुझसे जुड़ता है। तू सोचता है कि मुझे पाने के लिए तीर्थ करना होगा, लंबी पूजा करनी होगी, उपवास रखने होंगी। पर मैं कहती हूँ नहीं मेरे बच्चे, मैं वही मिलती हूँ जहाँ तू सच्चा होता है। जब तू रोता है बिना दिखावे के, जब तू मुस्कुराता है बिना कारण के, जब तू किसी की मदद करता है बिना अपेक्षा के, वही क्षण तुझे मुझसे जोड़ते हैं। बच्चा, क्या तू जानता है कि ब्रह्मांड हर क्षण तुझसे संवाद करता है? वो एक चिड़िया की चहचहाट से, किसी अजनबी की मुस्कान से, एक अचानक मिले विचार से तुझे संकेत देता है। लेकिन तू इतना व्यस्त है कि तू इन्हें सुन नहीं पाता। अब से हर सुबह खुद से एक वादा कर, आज मैं जागा रहूंगा। मैं अपने चारों ओर होने वाली हर बात को सुनूंगा, जैसे माँ मुझसे बात कर रही हो। अब मैं तुझसे बात और साझा करूं। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष किसी और से नहीं बल्कि खुद से होता है। तू जानता है तुझे क्या करना है, पर तू करता कुछ और है। तू जानता है कौन तुझे दर्द देता है, पर तू उन्हीं के साथ बना रहता है। तू जानता है तुझे किस दिशा में चलना है, पर तू डर से वही रास्ता बार बार चुनता है जो तुझे थका देता है। आज मैं तुझसे कहती हूँ, इस द्वंद्व को समाप्त कर। जो तेरे हृदय को शांति दे, बस वही कर।
चाहे लोग तुझे समझें या ना समझें, चाहे राह कठिन हो या अनजानी, अगर वो तेरी आत्मा को प्रसन्न करती है तो वो राह ही तेरा सत्य है। बच्चे, तू खुद को जब तक नाम, रिश्ते, पहचान, सफलता में बांधता रहेगा, तू कभी भी मुझे नहीं पा सकेगा। मैं तुझसे कहती हूँ, इन सब को छोड़ दे। मैं ये नहीं कहती कि तू दुनिया छोड़ दे, पर उसमें डूब मत जा। वो सब कर जो तुझे करना है, पर भीतर से शांत रहे, जुड़ा रहे, होश में रहे। आज से हर दिन एक अभ्यास कर। सुबह उठते ही 5 गहरी सांसें ले और बस कह, मैं जाग रहा हूँ, माँ मेरे भीतर है, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ। ये कोई मंत्र नहीं, ये तुझे तेरे असली स्वरूप से जोड़ने का माध्यम है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू अपने भीतर की आवाज़ को सच में सुन ले तो तू कभी गलती नहीं करेगा। तेरे हर निर्णय में स्पष्टता होगी, हर कदम में आत्मबल होगा और जो तू चाहेगा वो तो पा लेगा, न केवल संसार में बल्कि अपने भीतर भी। अब सुन, बहुत ध्यान से सुन, जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वो ना किसी शास्त्र में लिखा है, ना किसी ग्रंथ में, ना किसी संत ने बताया है, ना किसी ज्ञानी ने समझाया है। ये वो ज्ञान है जो मैं केवल तुझे देना चाहती हूँ, उस आत्मा को जो बार बार संसार में भटकती रही है, कभी प्रेम पाने, कभी प्रतिष्ठा पाने, कभी शांति पाने। लेकिन आज मैं तुझे वो कुंजी देने आई हूँ जिससे न केवल तेरा भाग्य बदल जाएगा, बल्कि तेरी चेतना का द्वार ऐसा खुल जाएगा कि तू कभी फिर भटकेगा ही नहीं। बच्चे, इस संसार में जो सबसे बड़ा रहस्य है वो ये नहीं कि मैं कहाँ हूँ या मृत्यु के बाद क्या होता है। नहीं, सबसे बड़ा रहस्य ये है कि तू कौन है और क्यों है। लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न से कभी नहीं टकराते। मैं तुझसे कहती हूँ, जब तक तू ये नहीं जानता कि तू कौन है, तब तक जो कुछ भी तू करता है वो एक नींद में चलने वाले व्यक्ति का कार्य है। आज मैं तुझे तेरे अस्तित्व के उस पहलू से मिलवाने आई हूँ जो अब तक तुझसे छिपा था। बच्चा, तू केवल शरीर नहीं है, केवल आत्मा भी नहीं है। तू एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो समय, स्थान और मृत्यु से परे है। लेकिन इस ऊर्जा को जैसे ही तू पहचान लेता है, सारा संसार तेरा हो जाता है, क्योंकि तब तू केवल मांगने वाला नहीं रहता, तू सृजनकर्ता बन जाता है। तू जब अपने भीतर देखता है तो क्या देखता है? स्मृतियाँ, अनुभव, विचार, भावनाएं, ये सब क्या है? क्या तू इनका योग है? नहीं, तू इन सब से अलग है। तो इन सबको देखने वाला है, अनुभव करने वाला है, और जो अनुभव करता है वह इन सब से ऊपर होता है। बच्चा, अब सुन उस रहस्य को जो तेरे भीतर बरसों से बंद है। तू एक बीज है और उस बीज में पूरी ब्रह्मांड का नक्शा लिखा है। तेरे भीतर वो कोड है जो तू पढ़ नहीं पाया, उस दिव्यता का पासवर्ड जो तेरी चेतना को खोल सकता है। पर क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि तू संसार के शोर में खो गया। तू उस मौन को सुनना भूल गया जिसमें मैं बोलती हूँ। बच्चा, आज मैं तुझे उस मौन से जोड़ना चाहती हूँ, एक ऐसा मौन जो ना केवल शांति देता है बल्कि शक्ति भी देता है। तू सोचता है शक्ति वह है जो बाहरी सफलता लाती है, लेकिन सच्ची शक्ति वह है जो तू खुद के सामने टिक सके, अपने डर को देख सके, अपनी असुरक्षा से आंख मिला सके। और मैं आज तुझ में वही शक्ति जागृत करने आई हूँ। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूँ जिसे सुनकर तेरा मन कांप सकता है, पर आत्मा जाग जाएगी। ये जीवन जो तू जी रहा है, ये वह नहीं है जो तुझे जीना था। ये केवल एक परछाई है उस जीवन की जो तुझे वास्तव में जीना है। तू अब तक केवल प्रतिक्रिया कर रहा था। लोग कुछ बोले तो दुखी हुआ, कुछ छूटा तो टूटा, कुछ मिला तो खुश हुआ। तू केवल लहरों में बहता रहा, पर कभी ये नहीं पूछा कि ये सागर कहाँ है। मैं तुझे इस सागर की तह में ले जाना चाहती हूँ, जहाँ तू अपनी आत्मा की धड़कन सुन सके। लेकिन ये राह सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो हिम्मत रखते हैं अपने भीतर उतरने की, अपनी आत्मा को देखने की, खुद को नाकारने की। हाँ, खुद को नाकारना, क्योंकि जब तक तू वह नहीं छोड़ता जो तू नहीं है, तब तक तू वह नहीं बन सकता जो तू वास्तव में है। अब मैं तुझे ले चलना चाहती हूँ एक ऐसे आंतरिक दरवाजे तक जो बरसों से बंद है। ये दरवाज़ा वो है जहाँ तू अपने जीवन की सारी संभावनाएं देख सकता है। ये दरवाज़ा खुलेगा तभी जब तू खुद से एक वादा करेगा, अब मैं जागूंगा, अब मैं वो बनूंगा जो माँ ने मुझे रचा था बनने के लिए।
अब मैं कोई मुखौटा नहीं पहनूंगा, कोई झूठ नहीं जीऊंगा, कोई डर नहीं पालूंगा। बच्चे, अब मैं तुझे एक प्रयोग देना चाहती हूँ। आज से अब 21 दिनों तक हर सुबह उठकर केवल 5 मिनट के लिए बैठ जा, अपनी आंखें बंद कर और ये कह, हे माँ काली, तू जो मैं नहीं देख पा रहा वो मुझे दिखा, तू जो मैं नहीं सुन पा रहा वो मुझे सुना, तू जो मैं नहीं समझ पा रहा वो मुझे समझा। मैं अब तैयार हूँ। जब तू ये करेगा तो शुरुआत में कुछ नहीं होगा, पर चौथे 5वें दिन एक विचार आएगा, एक नया भाव, एक आंतरिक कंपन, और 7वें दिन से तुझे अनुभव होगा कि कोई तेरे भीतर बोल रहा है और वह मैं ही हूँ। तेरे भीतर मेरी आवाज़ जब गूंजेगी तब तू समझेगा कि माँ मंदिर में नहीं तेरे भीतर है, और वही क्षण होगा जब तू जन्म लेगा दोबारा। वही होगा तेरा सच्चा जन्म। बच्चे, अब मैं तुझे एक चमत्कार की बात बताती हूँ। जब तू इस प्रक्रिया से गुजरेगा तो तेरे जीवन में अचानक परिवर्तन होंगे। जो अवसर रुके हुए थे वे चल पड़ेंगे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे वे या तो वापस आएंगे या तेरे जीवन से पूरी तरह हट जाएंगे, ताकि नया कुछ आ सके। और जो तू सच में करना चाहता था उसका मार्ग खुद सामने खुलने लगेगा, बिना तू ढूंढे। ये मैं नहीं कर रही बच्चा, ये तू खुद कर रहा है। मैं तो केवल वह प्रकाश हूँ जो तुझ में जल रहा है। जब तू इस प्रकाश को पहचान लेगा तो अंधेरा अपने आप हट जाएगा। लेकिन याद रख, ये यात्रा सरल नहीं होगी। जब तू अपने भीतर उतरता है तो पहले धुंध मिलती है, डर मिलते हैं, पुराने जख्म सामने आते हैं। तू उनसे भाग मत जाना, उन्हें देख, उन्हें स्वीकार कर और कह, मैं अब तुझसे डरता नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ है। और जब तू ये कहेगा तो वे डर हवा हो जाएंगे, क्योंकि उनका अस्तित्व केवल तेरे डर में था। जब तू निडर होगा तो तू मुक्त होगा, और जब तू मुक्त होगा तो तू प्रेम होगा, और प्रेम वही सबसे बड़ा सत्य है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तू भीतर बेचैन है। तेरे मन में एक ही सवाल गूंजता है, माँ कब मिलेगा मुझे वह सब जो मैं चाहता हूँ? कब मेरे जीवन में वो दौलत आएगी, वो सुख सुविधाएं, वो जीवन जिसकी मैंने कल्पना की है? और मैं अब यही उत्तर देने आई हूँ कि हाँ, सब कुछ मिलेगा, लेकिन तब जब समय आएगा। और वह समय बहुत दूर नहीं है, वह बिल्कुल पास है। इतना पास कि तू चाहे तो आज से उसकी आहट सुन सकता है। लेकिन बच्चा, इस समय को बुलाने के लिए, इस भाग्य को अपनी ओर खींचने के लिए तुझे केवल मेहनत नहीं, एक विशेष ऊर्जा चाहिए जो केवल कुछ ही लोगों में होती है। और मैं तुझे वह ऊर्जा देना चाहती हूँ। बच्चे, ये दुनिया पैसे से चलती है, ये सच है। पैसे से ज़रूरतें पूरी होती हैं, सम्मान मिलता है, विकल्प खुलते हैं। लेकिन मैं तुझे एक और बड़ा सच बताना चाहती हूँ। पैसा तुझसे दूर नहीं है, पैसा तो तेरे चारों ओर है। केवल तू इसे देख नहीं पा रहा, केवल तू इसे महसूस नहीं कर पा रहा। तू क्यों नहीं कर पा रहा है, सोचो। क्योंकि तू बेचैन है। तू एक भीड़ में खड़ा हुआ है जहां हर कोई चिल्ला रहा है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। लेकिन तू ये सोचना भूल गया कि तेरे पास तो वह है जो सबको चाहिए। तेरे अंदर वो शक्ति है जो सब कुछ आकर्षित कर सकती है। चारों ओर है, तू ही उसे या तो आकर्षित करता है या दूर करता है। अब सोच, एक ही दुनिया में कुछ लोग हर दिन करोड़ों कमाते हैं और कुछ लोग दिन भर मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते। क्या ये केवल भाग्य है? नहीं बच्चे, ये उस ऊर्जा का खेल है जो तेरे भीतर चल रही है। ये उस विश्वास का फल है जो तू खुद के लिए रखता है। तो चल, आज मैं तुझे बताती हूँ कैसे तुझे उस ऊर्जा से जुड़ना है जो पैसे को तेरे पास खींच लाएगी। मैं तुझे कोई तांत्रिक उपाय नहीं दूंगी, मैं तुझे कोई चालाकी नहीं सिखाऊंगी। मैं तुझे वही बताऊंगी जो ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है, सच्चा, सरल, शक्तिशाली। सबसे पहले तू जान ले कि पैसा केवल एक नोट नहीं है, वो एक ऊर्जा है, एक कंपन, एक वाइब्रेशन। ये ऊर्जा उसी के पास जाती है जो उसे सम्मान देता है, जो उसकी कद्र करता है और जो खुद को योग्य समझता है उसे धारण करने के लिए। तो पहला नियम, खुद को योग्य समझ। हर सुबह उठते ही शीशे में देखकर खुद से कहा, मैं धन का योग्य पात्र हूँ, ब्रह्मांड की समृद्धि मेरे लिए बनी है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जब तू ये कहता है तब तेरे भीतर जो कंपन पैदा होता है वही तेरे चारों ओर धन की ऊर्जा को आकर्षित करने लगता है। दूसरा नियम, अपना भाव साफ रख। अगर तू पैसा मांगते हुए भीतर से डर या अपराध बोध महसूस करता है तो पैसा नहीं आएगा।
बहुत लोग सोचते हैं कि धन मांगना आध्यात्मिकता के खिलाफ है, पर मैं कहती हूँ जब तेरी नीयत साफ है, जब तू पैसे का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करता है, तब धन मांगना पवित्र होता है। खुद को इस भ्रम से मुक्त कर कि तुझे कम में संतोष करना है। संतोष का मतलब ये नहीं कि तू सपनों को छोड़ दे, इसका मतलब है तू जो कर रहा है उसे प्रेम से कर, लेकिन जो पाना है उसका विश्वास रख। तीसरा नियम, अपने कर्म में प्रेम और उत्कृष्टता लाना। धन उस कार्य में आता है जिसमें प्रेम और निष्ठा होती है। केवल मेहनत नहीं, उसमें लगाव भी चाहिए। अगर तू कोई भी काम सिर्फ दबाव में कर रहा है तो उसकी ऊर्जा कमजोर होगी, लेकिन अगर तू छोटे से काम को भी समर्पण से करता है तो ब्रह्मांड उस काम को बड़ा बना देता है। चौथा नियम, आभार की शक्ति। हर दिन जो कुछ तुझे मिला है उसके लिए धन्यवाद कर, चाहे वो 1 रुपये का लाभ हो या एक ग्राहक की मुस्कान। जब तू आभार करता है तो तू ब्रह्मांड को संदेश देता है, मैं देने के लिए तैयार हूँ और पाने के लिए भी तैयार हूँ। और ब्रह्मांड ऐसे व्यक्ति को और देता है, बार बार देता है। अब मैं तुझे एक विशेष अभ्यास बताती हूँ जो तुझे हर सुबह करना है। सुबह उठते ही आंखें बंद कर, दोनों हथेलियां जोड़ और कह, हे मां काली, मैं आज धन की ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। मेरी सोच, मेरे शब्द, मेरे कर्म सब समृद्धि की ओर हों। जो भी मैं करूं वह मूल्यवर्धक हो, जिससे लोग लाभ पाएं और मैं भी। मैं ब्रह्मांड की समृद्धि को ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। फिर दोनों हाथ खोल दे, जैसे तू आकाश से ऊर्जा ले रहा हो, और कुछ देर वैसा ही अनुभव कर। बच्चा तो देखेगा कि कुछ ही दिनों में तुझे प्रस्ताव मिलने लगेंगे, सौदे बनने लगेंगे, रुके हुए पैसे आने लगेंगे, क्योंकि तू अब ऊर्जा बदल चुका होगा। अब मैं तुझे एक और बात बताती हूँ जिसे समझना थोड़ा कठिन है पर बहुत जरूरी है। धन सबसे पहले तेरे विचारों में आता है, फिर तेरे शब्दों में, फिर तेरे कर्मों में और अंत में तेरे जीवन में। अगर तेरे विचार हमेशा अभाव में हैं, मेरे पास नहीं है, कैसे होगा, बहुत मुश्किल है, तो तू वही अनुभव करेगा। पर अगर तू हर दिन कहे, मेरे पास बहुत साधन है, मेरा मार्ग खुल रहा है, मुझे सच्चे अवसर मिल रहे हैं, तो तू उन्हें अपने जीवन में खींचेगा। मैं तुझे एक चमत्कारी मंत्र देती हूँ। मैं ब्रह्मांड की समृद्धि से जुड़ा हूँ। जो मेरे लिए है वो अब मेरी ओर चल पड़ा है। हर दिन इसे 21 बार दोहरा। लिख भी सकता है, बोल भी सकता है, बस विश्वास के साथ कर। बच्चे, अब एक बात और, धन का सबसे बड़ा द्वार दूसरों के लिए खुलने में है। जब तू किसी की मदद करता है तब तेरी ऊर्जा विशाल हो जाती है। ये मदद कोई बड़ी नहीं होनी चाहिए। किसी को अच्छा बोल देना, किसी की मेहनत की तारीफ कर देना, किसी ज़रूरतमंद को एक रोटी दे देना, ये छोटे कर्म तेरे धन का मार्ग खोलते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड देखता है कि तू देने के लिए तैयार है। अब एक गहरा रहस्य, जब तो कोई इच्छा रखता है तो ब्रह्मांड तुरंत उसे सुनता है, लेकिन वो तुरंत उसे देता नहीं। पहले वो देखता है कि क्या तू तैयार है उसे संभालने के लिए। इसीलिए जब कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही तो घबरा मत। समझ कि ब्रह्मांड तुझे मजबूत बना रहा है, ताकि जब वो चीज आए। चलिए बच्चों, आज आपको हम काली माता के कुछ सुविचार बताते हैं जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो बच्चों, आप इस सुविचार को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शक्ति, साहस और आत्मबल। 1. शक्ति ही जीवन का आधार है। शक्ति से ही जीवन और सृष्टि संचालित होती है। 2. निर्भयता आत्मा का कवच है। डर हटाकर आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. संकट में स्मरण ही रक्षा है। कठिन समय में उनका नाम सहारा बनता है। 4. साहस हर अंधकार को हराता है। साहसी व्यक्ति कभी हारता नहीं। 5. आत्मबल से ही विजय संभव है। अंदर की शक्ति ही सच्चा साथी है। 6. धैर्य ही तूफान से पार ले जाता है। धैर्यवान हर परिस्थिति जीत लेता है। 7. दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है। संकल्प से असंभव भी संभव होता है। 8. संयम ही शक्ति का वास्तविक रूप है। इच्छाओं पर नियंत्रण से आत्मा शुद्ध होती है। 9. आत्मविश्वास ही पहला कदम है। खुद पर विश्वास करने से शक्ति बढ़ती है। 10. साहसिकता ही नए मार्ग खोलती है।
जोखिम उठाने वाला ही आगे बढ़ता है। धर्म, सत्य और ज्ञान। 1. सत्य पर चलना ही धर्म है। सत्य ही विजय दिलाता है। 2. निष्काम कर्म ही पूजा है। फल की चिंता छोड़ कर्म करो। 3. न्याय ही सच्ची आस्था है। न्याय धर्म का मूल है। 4. ज्ञान ही अंधकार का नाश करता है। विवेक से सही मार्ग मिलता है। 5. बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। शिक्षा और विवेक जीवन बदलते हैं। 6. विवेकशीलता ही हर भ्रम मिटाती है। विवेकशीलता हर भ्रम मिटाती है। 7. आध्यात्मिकता से आत्मा पवित्र होती है। साधना से आंतरिक शांति मिलती है। 8. साधना ही मुक्ति का मार्ग है। तप और ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। 9. सत्संग से जीवन निर्मल होता है। अच्छे संग से गुण बढ़ते हैं। 10. प्रार्थना से आत्मा जागृत होती है। ईश्वर स्मरण से शक्ति मिलती है। करुणा, प्रेम और सेवा। 21. करुणा से जीवन मधुर बनता है। दया से ही सच्चा सुख मिलता है। 22. सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। निस्वार्थ सेवा ईश्वर की पूजा है। 23. प्रेम ही जीवन का अमृत है। प्रेम से नफरत मिटती है। 24. क्षमा ही महानता है। क्षमा से शत्रु भी मित्र बनता है। 25. विनम्रता ही ईश्वर का मार्ग है। अहंकार छोड़कर ही भक्ति पूर्ण होती है। 26. सहानुभूति से संबंध मजबूत होते हैं। दूसरों के दुख को समझना पुण्य है। 27. ममता ही ईश्वर का स्पर्श है। मातृत्व सबसे पवित्र गुण है। 28. सद्भावना ही शांति लाती है। शुभ सोच से शुभ परिणाम आते हैं। 29. सच्चाई से मन पवित्र होता है। झूठ जीवन को अंधकारमय बनाता है। 30. सहयोग ही समाज का बल है। साथ मिलकर ही महान कार्य होते हैं। सुरक्षा, रक्षा और नाशिनी रूप। 1. माता का नाम ही रक्षा कवच है। उनका स्मरण हर संकट दूर करता है। 2. नकारात्मकता का नाश ही काली का वरदान है। अंधकार पर प्रकाश की जीत। 3. शत्रु नाश ही बुराई का अंत है। दुर्गुणों का नाश ही असली विजय है। 4. दुख निवारण ही कृपा का चिन्ह है। उनकी कृपा से कष्ट दूर होते हैं। 5. दुष्टों का विनाश ही धर्म रक्षा है। बुराई नाश से धर्म बचता है। 6. अहंकार का नाश ही आत्मा की शांति है। विनम्रता से ही ईश्वर मिलते हैं। 7. भय नाश ही आत्मबल का विस्तार है। डर मिटते ही शक्ति प्रकट होती है। 8. आलस्य का नाश ही प्रगति है। परिश्रम से ही उन्नति मिलती है। 9. लोभ का नाश ही संतोष है। संतोष ही सच्चा सुख है। 10. अज्ञान का नाश ही प्रकाश है। ज्ञान ही जीवन को प्रकाशित करता है। समृद्धि, उन्नति और मोक्ष। 1. उन्नति ही माता का आशीर्वाद है। प्रगति उनका प्रसाद है। 2. संपन्नता ही कृपा का प्रतीक है। धन धान्य और वैभव उनका वरदान है। 3. आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य से ही सब संभव है। 4. सुख शांति ही ईश्वर का आशीष है। शांति से ही जीवन मधुर होता है। 5. समृद्धि से समाज प्रगति करता है। विकास से सबको लाभ मिलता है। 6. संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो मिला है उसमें आनंद देखो। 7. सफलता ही कर्म का फल है। मेहनत से सफलता निश्चित है। 8. सदाचार ही उन्नति की राह है। अच्छे गुण प्रगति की कुंजी है। 9. धर्म पालन ही जीवन की शोभा है। धर्म ही जीवन को अर्थ देता है। 10. मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आत्मा की मुक्ति ही परम शांति है। तो बेटा, ये था मेरा मैसेज और शुभीचर। अब हम आगे देखेंगे कुंभ राशि का राशिफल, तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सनातनी ओम 007 चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ।
दोस्तों स्वागत है आपका सनातनी ओम 007 में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियां, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। श्री कृष्ण के अनुसार श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। आज का दिन आपके लिए श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का दिन हो सकता है। अपने गुरु और मार्गदर्शकों का सम्मान करें और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। आज का पंचांग है 4 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार। आज की तिथि है द्वादशी। आज का नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्योदय होंगे सुबह 6:14 पे, सूर्यादवास्त होंगे शाम 6:04 पे। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 11:45 से दोपहर 2:49 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का अशुभ समय है दोपहर 2:55 से दोपहर 3:42 तक। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 3 और लकी कलर है पीला। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं सफलता के होते हैं ये नियम। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रहे ईमानदारी सबसे बड़ा हथियार है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी लंबे समय तक सम्मान और विश्वास नहीं पा सकता। सच बोलने वाला इंसान कठिनाइयों के बावजूद समाज और ईश्वर दोनों का आशीर्वाद पाता है। बिना मेहनत के सफलता कल्पना करना व्यर्थ है। कर्म ही व्यक्ति को महान बनाता है। लगातार परिश्रम करने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती का सामना क्यों न करे, वो निश्चित ही सफलता हासिल करता है। जो व्यक्ति समय की कद्र करना जानता है उसे जीवन में पछताना नहीं पड़ता। समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रगति करता है और अवसरों का पूरा लाभ उठाता है। हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करना मूर्खता है। ये आदत कई बार नुकसानदेह होती है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आप आज तर्क के स्थान पर अपने दिल की आवाज़ और प्रवृत्ति के आधार पर फैसले कर सकते हैं, लेकिन वे भी वित्त के मामले में लाभकारी साबित हुए। आप इन दिनों फैसले लेने में सबसे अधिक महत्ता अपने मन की आवाज़ को देते हैं, लेकिन आपको भविष्य की बेहतरी हेतु वर्तमान समय में कुछ आरामों को छोड़कर आगे की ओर बढ़ना होगा। इस बीच बीमारी आपकी उदासी की वजह हो सकती है। आपको परिवार में फिर से खुशी का माहौल बनाने हेतु जल्द से जल्द इससे बाहर आने की ज़रूरत होगी। आज आप काफ़ी पैसे बना सकते हैं, लेकिन इसे अपने हाथों से फिसलने ना दें। परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा। विवादित मुद्दों को उठाने से बचें, विशेषकर अगर आप आज डेट पर जा रहे हैं। अगर आप कोई नया व्यवसाय या योजना शुरू करने की सोच रहे हैं तो जल्द ही फैसला करें, क्योंकि आपके सितारे मेहरबान हैं। जो आप करना चाहते हैं उस और कदम बढ़ाने में घबराएं नहीं। आज आप कोई नई पुस्तक खरीद कर किसी कमरे में खुद को बंद करके पूरा दिन गुजार सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दिन के आखिर में आपका जीवन साथी आपकी परेशानियों को समझेगा और सहराएगा। इसी बीच अब आपको लंबे समय से अटके मुआवजे और कर्ज आदि को आखिरकार प्राप्त होंगे। आपको अपने घर वालों के साथ मिलकर कुछ अलग और रोमांचक करना चाहिए। आज घर में खुशी का माहौल होगा और इसे बनाए रखने हेतु आप अपनी बातों को थोड़ा कंट्रोल में रखें, जिससे विवादित मुद्दे ना उठे। साथ ही आपको बताएं दिन का दूसरा पहर फायदेमंद रहेगा। परिस्थिति भी अनुकूल बनी हुई है। आपको अपनी मेहनत और काम करने की कुशलता द्वारा उम्मीद के अनुसार लाभ हासिल होगा। व्यस्तता के बावजूद आप अपने परिवार व संबंधियों के लिए समय निकाल लें। योजनाओं को लागू करने का अच्छा समय है। बड़े बुजुर्गों तथा वरिष्ठ सदस्यों के मान सम्मान में कमी न आने दें। कुछ करीबी संबंधों को खराब होने से बचाने के लिए अगर आपको झुकना पड़े तो शर्मिंदगी न महसूस करें। विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। व्यवसाय से संबंधित सभी फैसले खुद ही लें और उन पर अमल करें, क्योंकि किसी और की सलाह आपका नुकसान का कारण बन सकती है। नौकरी करने वाले लोगों पर आज कार्य का बोझ अधिक रहेगा। वहीं ओवर टाइम भी आज आपको करना पड़ सकता है। दाम्पत्य संबंध मिठास भरे रहेंगे। प्रेम संबंधों को मर्यादित बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। बात करें दोस्तों आपके आज के लव लाइफ की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों प्रेम जीवन में आज आप अपने प्रियतम को तंग कर सकते हैं। हालांकि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी शरारत से आपका लव पार्टनर नाराज ना हो जाए, इसीलिए सीमित दायरे में रहकर मजाक करें तो बढ़िया रहेगा। आप में सामाजिक ऊर्जा की अधिकता रहेगी और आप अपने साथी के साथ लोगों से मिल सकते हैं। एक रास्ता आपकी स्वभाव में नहीं है। कुछ नवीन करने की कोशिश करें, क्योंकि बोरियत आप दोनों के संबंधों पर हावी होती दिख रही। व्यावसायिक और कार्यक्षेत्र से संबंधित मामले एक जबरदस्त गति से आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आप इस बवंडर में फंस गए हैं। आप ध्यान से देखें, आपका साथी किनारे पर आपका इंतजार कर रहा है।
घरेलू मामले आज आपको बिजी रखेंगे, जिससे आपको अपने दिल भर के लिए समय नहीं मिलेगा, लेकिन कॉल करके या मैसेज के माध्यम से आई लव यू बोलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। वाहन की खरीदारी के लिए भी आज का दिन शुभ है। आज आप पार्टी के मूड में हैं। प्यार के रिश्ते में समझौता करना और दूसरे की पसंद के अनुसार अपने आप को ढालना प्यार का सबूत है। बात करें दोस्तों आपके आज के व्यापार और करियर की, तो दोस्तों आज आप खर्चीले साबित हो सकते हैं। आपकी अवचेतन अवस्था आध्यात्मिक संदेशों के द्वारा निर्देशित हो सकती है, जिसमें आप फंस सकते हैं। सुझाव व उपायों में कोई खराबी नहीं है, परंतु अपनी बचत को खाली करके नहीं, तब तक यह सब अच्छा नहीं होगा। बस धैर्य रखने की जरूरत है और चीजें धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगी। बात करें दोस्तों आपके स्वास्थ्य की, तो पिछले कुछ दिनों से आप जिन छोटी मोटी तकलीफों से परेशान थे वह सब आज ठीक हो जाएंगे, लेकिन वे अपने पीछे थकान की एक ऐसी फीलिंग छोड़ जाएंगे जिसमें आप उभरने में आपको कई दिन लग जाएंगे। अधिक स्वास्थ्यकर जीवन शैली पर अपना फोकस करें, एक्सरसाइज करना शुरू करें और खाने में भी अधिक स्वास्थ्यकर विकल्प शामिल करें। अपने डाइट को संतुलित करें। तो दोस्तों ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्ण।